बहरीन की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। बहरीन ने कहा है कि ईरान के 73 मिसाइल गिरा दिए गए हैं। 91 ड्रोन्स को भी मार गिराने का दावा जो है बहरीन की तरफ से किया गया है। तो देखिए, ईरान की तरफ से जहां जहां पर यूएस के बेसिस हैं, खासतौर पर बहरीन पर भी लगातार अटैक किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें हवा में ही मार गिराया गया है। फिर वो मिसाइल्स हो या ड्रोन हमले जो है वो ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा दावा बहरीन की तरफ से किया गया है कि ईरान के 73 मिसाइल गिरा दिए गए हैं। 91 ड्रोन्स को आपको बता दें उन्हें भी नष्ट कर दिया गया है। लेकिन तेहरान पर ये देखिए, इजरायल ने एक बार फिर से तेहरान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। वॉर ब्रेकिंग के जरिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल के हमले से तेहरान में एक बार फिर से भारी तबाही जो है वो देखने को मिल रही है। एक के बाद एक इजरायल की तरफ से तेहरान पर अटैक किया जा रहा है। और ये तस्वीरें जो है इस वक्त की लेटेस्ट तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा होगा। जितने भी रिहायशी इलाके हैं वहां पर एक के बाद एक इजरायल की तरफ से इस तरीके से घातक प्रहार किए जा रहे हैं। और अपने आप में ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कितना विनाशकारी ये युद्ध बनता हुआ नजर आ रहा है। इजरायल ने एक बार फिर से देखिए जोरदार प्रहार किया है और तेहरान पर एक बार फिर से अटैक किया गया है। आपने देखा होगा सिलसिलेवार तरीके से तेहरान को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है इजरायल की तरफ से। और ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से तेहरान में देखिए कि किस तरीके से भारी तबाही यहाँ पर नजर आ रही है। कई बिल्डिंग्स यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गई हैं और धुएं का गुबार जो है आपको आसमान में उठता हुआ नजर आ रहा होगा। एक के बाद एक इजरायल की तरफ से ताबड़तोड़ प्रहार किए जा रहे हैं। वहीं ईरान भी लगातार तेल अवीव में प्रहार कर रहा है, यानी कि दोनों ही तरफ से घातक प्रहार किए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये विनाशकारी तस्वीर तेहरान से सामने आ रही है। चारों तरफ आपको धुएं का गुबार नजर आएगा, जहां तक आपकी नजर जाएगी। देखिए, ये पूरा रिहायशी इलाका आपको नजर आ रहा है। एक के बाद एक बिल्डिंग्स पर देखिए कि किस तरीके से प्रहार जो है यहाँ पर इजरायल की तरफ से किए जा रहे हैं, यानी कि प्रहार और ज्यादा घातक होता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि युद्ध जो है और ज्यादा घातक हो रहा है। लेकिन इस बीच आप देखिए, ट्रंप की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि ईरान बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन ट्रंप ने कह दिया है कि अब बहुत देर हो चुकी है और इजरायल की तरफ से तेहरान पर एक बार फिर से घातक प्रहार किया गया है। अब देखिए, आपको हमले से पहले और बाद की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से हमले से पहले एक भव्य शीश महल, सजे हुए हॉल, संग्रहालय और हरे भरे बाग नजर आ रहे थे। लेकिन जब प्रहार किया गया, जब अटैक किया गया, तो किस तरीके से वो तस्वीर बदल गई है। आपको बता दें कि काजार वंश के शासकों का शाही महल ईरान के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित शाही महल परिसरों में से एक है। वहीं हमले के बाद विस्फोटकों के बाद देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर खिड़कियां और सजावटी शीशे जो है उन्हें नुकसान पहुंचा है। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, हमले से पहले की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी और हमले के बाद की तस्वीर, धमाके के बाद किस तरीके से नुकसान यहाँ पर हुआ है। आसपास के इलाकों में हमले का असर महल परिसर तक पहुंच चुका है। आपको ये भी बता दें कि यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा पर चिंता भी जाहिर की है। तो दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक जिस तरीके से युद्ध और ज्यादा घातक होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद ये दो तस्वीरें, हमले से पहले की तस्वीर और हमले के बाद की तस्वीर, आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नुकसान हुआ है। चलिए, अब आपको ये भी बता देते हैं कि ईरान का गोलिस्तान पैलेस आखिर खास क्यों है। देखिए, ईरान के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित शाही महल परिसरों में से एक है ये, इसीलिए ये बेहद संवेदनशील भी और इंपॉर्टेंट भी ईरान के लिए है। काजार वंश के शासकों का ये शाही महल है। पारंपरिक फारसी वास्तुकला और यूरोपीय प्रभाव का अनोखा मिश्रण यहाँ पर देखा जाता है और इसीलिए इसे बेहद खास माना जा रहा है। भव्य शीश महल, सजे हुए हॉल, संग्रहालय और हरे भरे बाग यहाँ पर है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ईरान की राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत का ये प्रतीक है, प्रतिबिंब है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि 2013 से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में ये शामिल है और यही वजह है कि अपने आप में बेहद खास है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान को लेकर नेतन्याहू ने नया बयान यहाँ पर दिया है। नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है कि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार हैं। उत्तर कोरिया अमेरिका के नाश का नारा नहीं लगाता है। ये बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि ईरान 50 उत्तर कोरिया के बराबर है।
ईरान की वजह से मध्य पूर्व यानी कि मिडल ईस्ट की 95% समस्याएं हैं। मिडल ईस्ट में जिस तरीके से खलबली नजर आ रही है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ईरान है। ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है। ईरान ने एटम के लिए भूमिगत बंकर बनाए हैं और यही वजह है कि उसे रोकना बेहद जरूरी था। नेतन्याहू की ललकार, ट्रंप की यलगार, परमाणु बम पर नो कॉम्प्रोमाइज। ईरान का टशन तैयार था परमाणु बम। तैयार हुआ प्लान, खत्म होगा ईरान का परमाणु प्रोग्राम। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही हाहाकारी जंग के बीच नेतन्याहू ने एक बार फिर ईरान के परमाणु बम की बात की। दावा किया कि ईरान ने अपने परमाणु बम बचाने के लिए बंकर बनाए थे, वो उन्हें वहां छिपाना चाहता था, इसलिए ईरान को रोकना जरूरी था और इसलिए उस पर हमला किया गया। नेतन्याहू ने यह भी साफ कर दिया कि ईरान पर हमला शांति के नए रास्ते खोलेगा। This is a gateway for peace, for a broader peace, and I believe that we can achieve it. The most important thing to understand is that when we worked together, President Trump and I, we achieved, in fact, 4 breakthroughs for peace, brokered by President Trump, working together with me. We brought forward the Abraham Accords, which was 4 peace treaties with 4 Arab countries, and now working together against Iran, we'll be able to bring many, many more peace treaties. So this is not an endless war. This is a gateway to peace. It's the exact opposite of what people are saying. नेतन्याहू ने खामेनी सरकार की नीतियों को भी ईरान की बर्बादी का कारण कहा। Iran for 47 years has been chanting death to America, death to Israel too, but you're the big Satan, we're the small Satan. Death to America. They've murdered and maimed thousands of Americans in Iraq and Afghanistan with their IEDs. These are roadside bombs. They bombed your embassies. They tried to assassinate Donald Trump, the President of the United States, twice. They've murdered their own people. They massacred so many. And they spread a worldwide web of terror. So this is a regime committed to destroying the United States of America. It's the only country on the planet that says so openly and works tirelessly to achieve that goal. नेतन्याहू ने यह भी बताया कि वो जंग को लंबा खींचने का प्लान नहीं बना रहे। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ईरान के खिलाफ जल्द और निर्णायक सैन्य कार्रवाई का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ये युद्ध लंबा नहीं चलेगा, मतलब अमेरिका और इजराइल ईरान का काम फटाफट निपटाने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने भी कह दिया है ये अमेरिका का बहुत बड़ा सैन्य अभियान है। ऐसा सैन्य अभियान दुनिया ने नहीं देखा होगा। यानी इस बार आर होगा या पार, क्योंकि ईरान झुकेगा नहीं और ट्रंप और नेतन्याहू रुकेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात ये कि अब अमेरिका और इजराइल की सुई ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने पर अटक गई है। दोनों ने कसम खा ली है, जब तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम का नामो निशान नहीं मिट जाता, ईरान चलता रहेगा।